आज हम पढ़ेंगे एस ई एस अथवा आई ई एस लगाने के नियम। इसमें हम देखेंगे किस तरह से हम एक्टिव वॉइस में एस ई एस आई एस लगाते हैं, प्रेजेंट सिंपल में, अफर्मेटिव, और उसमें जब सब्जेक्ट एक वचन हो, एक वचन जैसे ही सी इट नेम, जो भी चीज एक वचन में आए, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी, कैसे हम एस ई एस अथवा आई एस लगाने के नियम का उपयोग करेंगे। तो ये मैं अभी आपको नियम लिखा देता हूं, फिर जब आगे वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे वो भी बताएंगे। नंबर 1, मैं लिखा जिन क्रियाओं के अंत में एस एच सी एच डबल एस एक्स अथवा ओ हो, उन क्रियाओं में ई एस लगाया जाता है। कैसे लगाया जाता है एग्जाम्पल समझेंगे, किन क्रियाओं में लगाया जाता है। एग्जाम्पल देखेंगे, वास, वास में आखिरी में एस एच है, वास का हो जाएगा वासेस। कैच, लास्ट में कैच में सी एच है, कैच का हो जाएगा कैचेस, डबल एस, पास, पास का हो जाएगा पासेस, मिक्स, मिक्स का मिक्सेस, वो का हो जाएगा गोइस। इस तरह से एस ई एस आई एस का यूज हम करेंगे। अब इसके बाद दूसरा नियम मैं आपको बताऊंगा जिसमें आई एस कैसे लगाएंगे, उसके बाद तीसरा नियम एस लगाने का। अभी इतना समझ आया बच्चों? यस सर। आप लोगों ने लिख लिया इतना? यस सर। इसको मैं हटा देता हूं, आगे लिखेंगे। जिन क्रियाओं के अंत में, लिखते भी जाए आप साथ में, जिन क्रियाओं के अंत में
हमने लिखा जिन क्रियाओं के अंत में बाय हो और बाय से पहले कॉन्सोनेंट हो तो बाय को हटाकर उन क्रियाओं में IES लगाया जाता है। यदि बाय से पहले वाविल होगा तो बाय को बिना हटाए एस लगाएंगे, वो अलग नियम है। अभी नियम IES लगाने की बात कर रहे हैं। तो जिन क्रियाओं के अंत में बाय हो और बाय से पहले कॉन्सोनेंट हो तो बाय को हटाकर क्या करेंगे, हम उन क्रियाओं में IES लगा देते हैं। कैसे लगा देते हैं वो देखेंगे। जैसे हमने यहां लिखा फ्राई, FRY, यहाँ फ्राई लास्ट में बाय आया है और बाय से पहले कॉन्सोनेंट आया है, R कॉन्सोनेंट है, तो फ्राई का हो जाएगा फ्राइस। दूसरा नियम है इसमें फ्लाई, FLY। फ्लाई का मतलब होता है उड़ना या उड़ाना, तो इसमें भी बाय आया लास्ट में, तो क्या करेंगे हम, बाय हटा के IES लगा देंगे, तो यहां हो जाएगा फ्लाइस। ये दो नियम आपको समझ आए। यस सर। तीसरा नियम है, ये दोनों नियम छोड़ दो। अगर इस तरह से कोई चीज क्रिया में ना आए जिस तरह से इनमें दिया है दोनों में, तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, एस लगाना है। ये आपने लिख लिया, इतना समझ आया। तीसरा नियम लिखा दूं? यस सर। ठीक है, उतार लो इसको, बढ़िया समझ आ गया होगा वैसे। तीसरा नियम में है अन्य सभी क्रियाओं में एस लगाया जाता है। अब इसका एग्जाम्पल समझेंगे कैसे लगाया जाता है। जैसे हमने लिखा यहाँ प्ले, PLAY, तो यहाँ बाय क्या है, लास्ट में आया है, लेकिन बाय से पहले क्या आ गया, वाविल। यहाँ क्या है, ए आ गया है, बाविल आ गया है, तो यहाँ डायरेक्ट हम क्या करेंगे, एस लगा देंगे। ना क्रिया आगे है, जैसे पे है, PAY, पे का हो जाएगा पेस, कम का हो जाएगा कम्स। इस तरह से क्या करते हैं हम, सभी क्रियाओं में एस लगा देते हैं। उपरोक्त जो पहले नियम लिखे हैं, दोनों नियम अगर काम नहीं करे तो हम तीसरा नियम लगाते हैं। जितनी भी क्रिया हो सभी प्रकार की फिर एस लग जाता है। और ये जो तीनों नियम है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में जब हम अफर्मेटिव से पढ़ते हैं, सकारात्मक बातों को पढ़ते हैं, तो उसमें जब सब्जेक्ट एक वचन हो, एक वचन में क्या आता है, ही, सी, इट, नेम, और जो चीज एक है जैसे पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, जब इस तरह से एक वचन सब्जेक्ट हो तो क्रिया के पहले रूप में इन तीन नियम में से एक को ही लगाएंगे। ठीक है बच्चों, समझ आया? यस सर। ठीक है, लिख लिया आपने सभी ने? यस सर। ठीक, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी से निवेदन है कि लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।